गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो हमारा बैच रहेगा वो क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट पर बेस्ड रहेगा। इसमें हम लोग मैथ के जितने भी 9th क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, उसे समझेंगे, साथ ही साथ जितने क्वेश्चन रहेंगे हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे। अब यह क्लास हमारा किस बुक पर बेस्ड रहेगा? तो यह क्लास हमारा एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करेंगे और 9th क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट तो हर बुक में ही सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। तो जितने कॉन्सेप्ट रहेंगे हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एनसीईआरटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्या है और किसे हम लोग समझने वाले हैं? तो आज हम लोग पॉलिनोमियल या बहुपद को समझने वाले हैं। ये जो हमारा क्लास रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगी। तो आइए पॉलिनोमियल के बारे में समझाती हूँ आप लोगों को पॉलिनोमियल होता क्या है। लेकिन पॉलिनोमियल समझाने से पहले मैं आप लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट और कुछ टर्मोलॉजी जो होते हैं जो अक्सर पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज होते हैं उनको मैं आप लोगों को समझाऊंगी। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए वेरिएबल जानते हैं। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल टर्म आप लोगों को पता होगा क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकल टर्म क्या होते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेटिकल टर्म में। तो हमारा वेरिएबल क्या होता है? जो भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं उन्हें ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी करना। क्या करना? वेरी करना या चेंज होना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी करना या चेंज होना। जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो x का मान कहीं 3 आ जाता होगा तो कहीं 5 आ जाता होगा। x का मान क्या होता है? वेरी करता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो जो हमारे न्यूमेरिकल टर्म होते हैं, कौन से टर्म? न्यूमेरिकल, यानी कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं उन नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 100, ये सब हमारा क्या हुआ? ये सब हुआ न्यूमेरिकल टर्म। और जितने भी न्यूमेरिकल टर्म होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कांस्टेंट कहलाते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं, क्या समझे? वेरिएबल एंड कांस्टेंट समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कुछ वेरिएबल और कुछ न्यूमेरिकल से बने हुए टर्म भी आप लोग देखे होंगे। जैसे आप लोग 5x देखे होंगे, 5x के साथ 6x 9x y, ऐसे कुछ टर्म पद देखे होंगे आप लोग, या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे होंगे। तो यह जो हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ 5x है वह क्या कहलाएगा? तो वह एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। जैसे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x + 3y + 15xy, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे यह हमारा वेरिएबल है और यह हमारा कांस्टेंट है। इस वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ जो ये 5x है, फिर प्लस में 3y है, प्लस में 15xy है, तो इन्हें हम लोग क्या कह सकेंगे? तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे x² + y² + 2xy = x + y का होल स्क्वायर, इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। पेन का कलर चेंज कर दिया जाए। क्या लिखी थी? x² + y²। अब हम लोग जानेंगे टर्म किसे कहते हैं। तो कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे कांस्टेंट से और वेरिएबल से मिलकर बना हुआ, जैसे ये 5x है,
यह क्या कहलाएगा? यह हमारा टर्म कहलाएगा। यह भी वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ 3y भी क्या कहलाएगा? तो 3y भी टर्म कहलाएगा। ये 15x भी क्या कहलाएगा? तो ये भी हमारा टर्म कहलाएगा। यानी कि जब भी कभी भी कोई एक्सप्रेशन बनता है तो कुछ टर्मों से मिलकर बना होता है। अब टर्म क्या होगा हमारा? जैसे ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर क्या बना है? तो 5x बना है। यह 5x हमारा टर्म कहलाएगा। आप लोग टर्म समझ गए, टर्म किसे कहते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को टर्म पता चल गया, जैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ 5x है, या तो 3y है, या 9xy है। ये हमारे जो हमारा एक 5x है, 3y है, 9xy है, ये क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाएंगे। टर्म क्या हो सकते हैं? 5x हो सकता है, 3y हो सकता है, प्लस में 3x² हो सकता है। ये क्या है? ये सब टर्म है और मिलकर जो बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? वह हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे गुणांक किसे कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? गुणांक किसे कहते हैं, या कोफिशिएंट किसे कहते हैं। जैसे अगर हमें x का कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x अगर निकालना हो, यानी कि x का गुणांक निकालना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि x का गुणांक क्या है? हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन में हमसे पूछा गया है कि x का गुणांक किसे कहते हैं या क्या होगा। तो इसमें x का गुणांक हम लोग देखेंगे, यह क्या है हमारा? तो यह हमारा x है, और x के आगे जो भी कांस्टेंट या x को छोड़ने के बाद जो भी टर्म हमें मिलेगा वह हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा गुणांक ऑफ x। x को छोड़ने के बाद जो भी मान हमें मिलेगी वह मान क्या कहलाएगी? तो वह मान गुणांक कहलाएगी। जैसे इसमें x का गुणांक क्या होगा? तो x का गुणांक इसमें 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से y का गुणांक क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ y हमारा 7 हो जाएगा। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? अगर x² का कोफिशिएंट देखना हो तो 3 हो जाएगा। इसी वे पे हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा? तो y² का कोफिशिएंट 9 हो जाएगा। यानी कि हिंदी में भी हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? x का गुणांक, x² का गुणांक, y² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। पॉलिनोमियल हमेशा केवल और केवल वन वेरिएबल में होता है। पहली चीज मैंने क्या बताया? जैसे यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन देखा है, तो एक्सप्रेशन किस में थी? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल में थी। यहाँ पर जब हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और एक्स वाई मतलब दो वेरिएबल में थी। इसी तरह से जब हम लोग पॉलिनोमियल देखेंगे तो जो हमारा वेरिएबल होगा वह केवल एक वेरिएबल होगा। क्या बोली हूँ? पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हमारा पॉलिनोमियल हमेशा एक वेरिएबल में होगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमारा x प्लस x² प्लस 5x प्लस 3x², एक इसमें हुआ, बस एक ही वेरिएबल तो है। यहाँ भी x ही है, 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 जो कि ये ऐड होके कुछ और बन जाएगा। इससे अच्छा मैं दूसरा लिखती हूँ, क्योंकि ऐड होके जैसे यही लिखी थी ना, x प्लस 3x² प्लस 5x, ये दोनों ऐड होके 6x हो जाएंगे। तो उससे अच्छा 6 ही x डायरेक्ट लिख दूँ। जैसे हमारा क्या होगा? 6x² प्लस 5x प्लस 3। जब इसे हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ कौन सा वेरिएबल है? x है। यहाँ कौन सा वेरिएबल है? x है। यानी कि यह इक्वेशन या यह एक्सप्रेशन जो बन के तैयार हुआ वह कितने वेरिएबल में है? तो एक वेरिएबल में हुआ है। तो पॉलिनोमियल का पहला कॉन्सेप्ट ही होता है कि वह एक वेरिएबल में होगा।
जो एक वेरिएबल में हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे। आइए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को बताती हूँ कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम पॉलिनोमियल में पावर होता है, पावर आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बस स्टैंडर्ड फॉर्म बता रही हूँ। जैसे x+1 ए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या है, x पे एक घात है, लेकिन x पे दो घात वाला पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, x² + x+1। अब तीन घात वाला अगर हम लोग देख लें तो हम लोग लिख सकते हैं ax³ + bx+c ऐसे ही हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ax+1, फिर लिख सकते हैं bx² ए से ही शुरू करते हैं ax² + bx+c। तीसरा क्या था हमारा, ax³ + bx² + cx+d। ये सब क्या होते हैं, तो ये सब पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो मैं आप लोगों को आज क्या क्या बताई हूँ, सबसे पहले वेरिएबल बताई हूँ। वेरिएबल क्या होता है, तो जो हमारे अल्फाबेटिकल टर्म होते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा ये सब हो गया। कांस्टेंट क्या कहलाता है, तो जो हमारे न्यूमेरिकल टर्म होते हैं उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आप लोगों को समझाई हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसके साथ साथ टर्म क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोग भूल रहे होंगे तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोगों को याद हो चुका हो जाएगा। कोफिशिएंट देखे हैं हम लोग, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल देखे हैं, और पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से पॉलिनोमियल समझाऊंगी और पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताऊंगी। इसके पहले आप लोग नेक्स्ट वीडियो से देखने से पहले इस वीडियो को रिवाइज जरूर कीजिएगा, रिवीजन करके ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग।